आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं और हो सकता है कि आपके पेपर में विज्ञान और पर्यावरण के बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिल जाएं। तो चलो शुरू करते हैं और ध्यान रखें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है अलग है। तो नाइट्रोजन गैस होती है जबकि बाकी तीन क्या हैं? ठोस हैं। तो इसका सही उत्तर आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसी है? विजातीय है। नाइट्रोजन का संकेत क्या आपका? N2 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब है निम्नलिखित में धातु है, तो धातु देखो कापर होती है। ठीक है, कापर का संकेत Cu होता है। कापर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और कापर से जो बिजली होती है उसके जो डोरी होती है मतलब वो तांबे के तार बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता गुण है धातुओं का, जैसे कि आपका लोहा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, तांबा है, Cu जस्ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका धातु। फिर इनमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक पदार्थ है। तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक पदार्थ है धातु, जैसे कि आपका तांबा है। तांबा धातु होती है और उससे तांबे के तार बनाए जाते हैं, उनमें जो करंट है वो प्रवाहित होता है। तो आप सभी जानते हैं। इस तरह आपका उत्तर हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है आपका धातु। फिर किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन मतलब घासलेट का तेल। ठीक है, तो इसमें सोडियम धातु को डुबाकर रखते हैं। अगर हम सोडियम को खुला रख दें तो इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, मतलब केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका गोल्ड, मतलब सोना। तो गोल्ड पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब बहुत देर में खराब होती है। लोहे का परमाणु संख्या है, मतलब लोहे का परमाणु क्रमांक है, तो इस लोहे का परमाणु क्रमांक है आपका 26। और पूछ लिया जाए कापर का, तो कापर का 29 होता है। और 25 किसका होता है? तो मैग्नीज का होता है। फिर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं। फिर कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील मतलब वो सबसे अधिक क्रिया करती है। तो यहाँ पर आपको जो है विकल्प देखने हैं। तो जो Cu है मतलब तांबा है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसे तांबे के आपने लोटा देखे होंगे, ठीक है, बर्तन देखे होंगे तांबे के, तो उन पर क्या हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उनको अपन मांजते हैं, साफ़ करते हैं तो वो चमकने लगते हैं। ठीक है, तो तांबा जो है अधिक अभिक्रियाशील है। और इसके अलावा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपका पोटेशियम, उससे कम होता है आपका सोडियम। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने विकल्प हैं उसके हिसाब से आपका सही उत्तर है कॉपर, Cu। फिर लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब लोहा पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण माने ऐसा लेपन। इससे क्या है, लोहे पर जंग नहीं लगती है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, तो लोहे पर जंग लगना कहलाता है लोहे पर जंग लगना कहलाता है संक्षारण। और लेकिन जस्ता की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण, माने यसद लेपन। फिर है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो NaZnO2 प्लस हाइड्रोजन, मतलब इसका सही उत्तर है बी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का मतलब होता है जिस पर धन और ऋण हो, तो इसका सही उत्तर है सी, पोटेशियम क्लोराइड। और यह आयनिक यौगिक है। इसके अलावा हो सकता है अब पूछ लिया जाए कि NaCl कैसा है, मतलब नमक कैसा है, तो वो आयनिक होता है। या तो KCl लिखा होगा या NaCl लिखा होगा, ये आयनिक यौगिक होते हैं आपके, आपको ध्यान रखना है।
अब है ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब पूछ लें आपसे कि ऐसी धातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब धातु पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको मरकरी उत्तर सही करना है। मरकरी का जो संकेत है वो Hg होता है, इसे पारा भी बोलते हैं, ठीक है, ये धातु होती है। लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है तो आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है ब्रोमीन। ये कैसी होती है? ये द्रव अवस्था में होती है। अब है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो एक मतलब आपकी किताब में एक सक्रियता श्रेणी है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील आपकी सोडियम होती है। अब सोडियम से अधिक क्रियाशील कौन सी होती है? वो पोटेशियम होती है। अगर यहाँ पर पोटेशियम लिखा होता तो वो सही हो जाता, पोटेशियम नहीं लिखा है तो सोडियम सही है। सबसे कम क्रियाशील आपकी सोना है, मतलब Au है, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। और सबसे अधिक पूछा है तो इसलिए इसका उत्तर सही आपका सोडियम हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। फिर किसे चाकू से काटा जा सकता है? मतलब जो मुलायम होगी उसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो आप, जो लिथियम है इससे अपन चाकू से काट सकते हैं। इसी तरह सोडियम है, वो भी मुलायम धातु होती है, उससे अपन चाकू से काट सकते हैं। अब कौन उपधातु है? उपधातु माने उपधातु, तो आर्सेनिक जो है, जो As है, ये उपधातु है, ठीक है। और Fe क्या है? धातु है। Ni क्या है? धातु है। अब लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? तो लोहे को देखो जंग से बचाना है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ा दो, लेकिन इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। मतलब लोहे को संक्षारण से बचाना है तो जस्ते की परत चढ़ा दो, इसे कहते हैं यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। फिर है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो NaCl, मतलब नमक। नमक के कारण ही तो समुद्र खारा होता है, ठीक है। समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है, किसके कारण होता है? नमक के कारण होता है। नमक का सूत्र है आपका NaCl, तो इसका उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है NaCl। अब किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है तांबा, ये आपको ध्यान रखना है। तांबा मतलब कॉपर सल्फेट भी लिखा आ सकता है। अब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाती हैं, लवण व हाइड्रोजन। और फिर सोडियम पर कौन सा आयन पाया जाता है? सोडियम पर धन आयन पाया जाता है, क्योंकि सोडियम होती है धातु और वो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो उस पर धन आ जाता है, इसे धनात्मक आयन बोलते हैं। मतलब जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनात्मक आयन हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणात्मक आयन हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर तो सही है आपका ए वाला, धन आयन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो जेवर होते हैं, अगर सबसे महंगे जेवर कौन से होते हैं? 24 कैरेट के। तो मतलब 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। फिर है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। फिर है अधातु परमाणुओं पर कौन सा आवेश होता है? तो देखो धातुओं पर होता है धन, अधातुओं पर होता है ऋण, ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है ऋण आवेश। अब अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातु पूछा जाए तो धातु की क्षारीय होती है, ध्यान रखें। कौन अवकारक अधातु है? अवकारक अधातु है, तो इसका सही उत्तर है कार्बन, इसका संकेत होता है C। अब सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो जाता है, मतलब सोडियम का जो परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में बदल जाता है? धन में बदल जाता है। धन में कब बदलता है? जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसका उत्तर सही है यहाँ पर त्याग कर, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो ऋणायन बन जाता है, ठीक है, तो उसमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न छपा हुआ है इसमें कुछ गलती है, यहाँ पर ऐसा लिखना था सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सही है बी, त्याग कर। और इस पर क्या लग जाता है? धन लग जाता है, ध्यान रखना आपको। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर ऋण लग जाता है। फिर है जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व कहलाते हैं धनात्मक आयन, सभी जानते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व, इसका सही उत्तर है। फिर है सोडियम क्लोराइड में Na एवं Cl के मध्य में कौन सा रासायनिक बंधन विद्यमान है? वैद्युत संयोजक बंधन विद्यमान है।
फिर तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में है। तो तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट लिखा ही है, हमने कई बार आपको बताया। तांबे का संकेत क्या होता है? Cu होता है, इसे कॉपर बोलते हैं, प्रश्न में ही उत्तर छपा हुआ है। और जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा तांबा का, तो ये आपका कॉपर पाइराइट सही है। फिर चांदी को बहुत समय तक वायु में रखने पर वह किससे रासायनिक अभिक्रिया कर मलिन हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए, सल्फर डाइऑक्साइड एवं H2S। फिर खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टिन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का नहीं। तो टिन का लेप इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो टिन है उसको ख़राब नहीं होने देती है। टिन जो है कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका सी उत्तर सही है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जस्ता की परत नहीं चढ़ाते हैं। हाँ सही है सी। अब है नाइट्रोजन अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है 6। और इसमें बंध कितने होते हैं? 3। अब निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? मिश्र धातु में परिवर्तन करके। देखो आपके घर में जो बर्तन हैं वो मिश्र धातु होते हैं। किसके बने होते हैं? लोहा के, क्रोमियम के और निकल के। लोहा, क्रोमियम और निकल के बने होते हैं। अब निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील है, देखो आ गया तुरंत ही। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा की, क्रोमियम की, निकल की, मतलब आपका ए वाला सही है। ए ऑप्शन आपका सही है। Fe माने आयरन, Ni माने निकल, Cr माने क्रोमियम। फिर है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव्यों में कोई एक चुंबकीय हो तो पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रश्न में उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, मतलब उसको अधिक तान सकते हैं? तो सोना है। तो देखो जंजीर बन सकती है सोने की, लोहा की थोड़ी बन सकती है। तो सबसे अधिक तन्य धातु है आपकी सोना। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक, मतलब उनमें ध्वनि निकलती है। अब है एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है? तो 3:1, मतलब इसका सही उत्तर है सी। फिर है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, मतलब उसे अपन तान सकते हैं। तो धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। इसलिए तो तांबे के तार बनाए जाते हैं।